दो बार आप बाहुबली का नाम लिए, किसकी तरफ इशारा है आप? इशारा हम बाहुबली हम किसकी तरफ इशारा करें कि गोली मार दिए जाएं। बाहुबली दो खब्बू तिवारी और अभय सिंह, इन लोगों के आने से यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर योगी जी ऐसा कह रहे हैं तो उन्नाव का कांड उन्हीं के ही सरकार में हुआ है, लखीमपुर का कांड हुआ है। योगी जी की सरकार कोई दूध की धुली नहीं है। चुनाव तो यहाँ भाजपा जीतेगी निश्चित तौर पर 50-60 हजार वोटों से। यादव जन्मजात अखिलेश के पुजारी हैं, मोहम्मदन उनके हई हैं। मेरा नाम प्रशांत है और हमारी जो चुनावी यात्रा है वो आज मिल्कीपुर के तरौली में है और यहाँ पे लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो राजनीतिक गलियारे में चल रहा है, जो मिल्कीपुर में चल रहा है, आखिर यहाँ की जनता वो किस करवट बैठने वाली है, साइकिल चला रही है या कमल खिला रही है। ये जानने के लिए हम एक बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, आखिर मिल्कीपुर की जनता जो है वो किधर जा रही है। आपसे पहले चर्चा करते हैं। बाबूजी परिचय हो जाए पहले आप। जी बताइए सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दीनानाथ शुक्ला। इस बैठ जाए, हम भी बैठ जाएं। हाँ आप चर्चा हो जाए। बैठ जाइए। बिल्कुल चर्चा कीजिए। मिल्कीपुर में चुनाव है आप। जी सर। पूरे भारत की नज़र है, दुनिया भी अयोध्या की हार के बाद सिर्फ मिल्कीपुर ही देख रहा है। बहुत अच्छी बात। अयोध्या के बाद मिल्कीपुर के लोग क्या करने वाले? बहुत अच्छी बात है। तो क्या करने वाले मिल्कीपुर वाले? ऐसा है कि जब अयोध्या राम की नहीं हुई, सीता जी को वनवास हो गया, परीक्षा देते देते, तो ये मिल्कीपुर है बहुत सोच समझ कर फैसला करेगी। और किसी के चक्कर में या कोई बाहुबली यहाँ आकर के कोई प्रचार करे तो कि कोई किसी का नौकर नहीं है। जनता खुद फैसला करेगी हमको क्या करना है, देश के लिए कौन सा अच्छा है कौन बुरा है। कुछ दिन बचे हैं चुनाव होने को। बस जल्दी फैसला हो जाएगा। दो दिन बाकी रहेगा। माहौल किसका दिख रहा है? माहौल तो टक्कर की लड़ाई है गुरु। टक्कर की लड़ाई। हाँ हम झूठा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यादव जन्मजात अखिलेश के पुजारी हैं, मोहम्मदन उनके हई हैं, पांसी आधा उनके हई हैं, और रह गया पंडित समाज। पंडित समाज को सब लोग बेवकूफ़ समझते हैं। आखिरी में पंडित निर्णय लेंगे, क्या लेंगे 2 दिन बाकी रहेगा तो बताएं। पंडित अभी निर्णय नहीं ले पाया। अब ही नहीं भाई, घूम रहे हैं पर कोई नहीं निर्णय ले पा रहा है। अभी सब घूम रहे हैं और बाहुबली जो है सड़क पर घूम रहे हैं, गांव में कोई जा नहीं रहा है, किसी से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। 2 बार आप बाहुबली का नाम लिए, किसकी तरफ इशारा है आप? इशारा हम बाहुबली हम किसकी तरफ इशारा करें कि गोली मार दिए जाएं। मिल्कीपुर में यहाँ होता है? अरे आज सब जगह होता है, हर एक विधानसभा में होता है। मुद्दे क्या और फिर चर्चा मुद्दे कुछ नहीं है, विकास का मुद्दा चाहिए। विकास का मुद्दा चाहिए। अभी तक मिल्कीपुर में रोटी दाल चाहिए हम लोगों को। मिल्कीपुर में अभी विकास नहीं हो पाया है। अभी तथाकथित थोड़ा सा स्टॉप लग रहा है। हाँ, विकास की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पीड़ित आदमी नीलगाय, गाय, इन 2 जानवरों से बहुत दुखी है आदमी। रात भर इस ठिठुरती सर्दी में खेत में जाना, रात भर जानवरों को हाँकना देखना, ये बड़ा कष्टदायी है। ये पब्लिक के लिए बड़ा कहीं न कहीं कष्ट, ये जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बाकी अगर बात की जाए सरकार की तो प्रेजेंट सरकार बुरी नहीं है, हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं समझता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, उसको सुलझाने का काम किया है, राम मंदिर को बनाने का काम किया है। तो अगर सनातन की मान के चलें तो हिंदू सारा भाजपा को वोट करेगा। लेकिन अगर अपनी समस्याओं को ध्यान में रखता है, रात भर जगना, नीलगाय, गाय, सांड, इनसे पीड़ित होने के बाद आदमी कहीं न कहीं कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणी, तथाकथित हृदय से बहुत परेशान, दुखी, तो थोड़ा सा तो घूम सकता है। हाँ, कष्ट। क्या माहौल है उपचुनाव का मिल्कीपुर? उपचुनाव का माहौल जो है अगर देखा जाए प्रचार के तौर पे तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे लड़ाई बहुत तगड़ी है। हाँ, यहाँ दोनों लोगों को अभी किसी के अलग मतलब पाला जो है एकदम क्लियर नहीं है, कौन छू पाएगा। हाँ, चाहे जितनी भी ताकत यहाँ आ जाए, अभी चुनाव यहाँ असमंजस में ही है। कौन ताकत लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। 7 कैबिनेट, बाहुबली 2 खब्बू तिवारी और अभय सिंह, इन लोगों के आने से यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोग अपनी जाति बिरादरी को साध रहे हैं। गिरीश त्रिपाठी को लगाए हैं कि गुरु को हमारे यहाँ ब्राह्मणों के उनके वोटर के पास भेजा जा रहा है कि आप जाएंगे, कुछ वहाँ से सेन लगेगी। और हर एक तरह के हर एक लोग अपने अपने षड्यंत्र चल रहे हैं। हाँ लोग, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि अभी जो चुनाव है अभी फैल रहा है। की रैली थी, योगी जी कहे देख सपाई बिटिया घबराई।
ये सब कहने की बात है। अगर योगी जी ऐसा कह रहे हैं तो उन्नाव का कांड उन्हीं के ही सरकार में हुआ है, लखीमपुर का कांड हुआ है। योगी जी की सरकार कोई दूध की धुली नहीं है। अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो गलत है, ये समझिए। दोनों तरफ से ही एक ही वो होता है, सत्ता पे चाहे जो हो, निचले तबके का हमेशा नुकसान हुआ है, उसका देखभाल कोई करने वाला है नहीं। ऐसे माहौल क्या दिख रहा है? ऐसे में माहौल अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है मिल्कीपुर का। हाँ, अभी टफ है। अभी जब 3 दिन बचेगा, 4 दिन, तब पता चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा पता है। चलेगा। क्या मुद्दे हैं मिल्कीपुर के अब की बार उपचुनाव में? ताकत लगी हुई है, मंत्री, विधायक, आज तो मुख्यमंत्री भी आ गए आपके यहाँ। चंद्रभान निकले हैं यहाँ से, चंद्रभान निकलेंगे चंद्रभान निकले हैं। तो कहा टफ बात चुनाव। तब तो है लेकिन निकल पंडित जी सकते यहाँ हैं। कहा था, पंडित जी कहा पंडित जी सब ही है, 18 पंडित जी सब ही है। हाँ। हाँ, पंडित नाराज है का बीजेपी से? नाराज रहे लेकिन अब उतना नहीं ना। नाराज रहे, प्रत्याशी बदल देंगे, नाराजगी खत्म है। प्रत्याशी बदल गई, नाराजगी खत्म है। और साइकिल को कहाँ देख रहे हैं? साइकिल दूसरे स्थान पर है कहीं या पहले? ये टक्कर है दोनों पहले पे दोनों टक्कर है। पंडित अभी लगता है फैसला नहीं ले पा रहे। पंडित फैसला ले हैं, क्या लिया? वो ज़्यादातर यही में रही है, भाजपा में। भाजपा में रही हैं। पंडित हम सबका नहीं बताओ, तो हम पंडित फैसला ले हैं खुदे तो हम। हाँ, तो पंडित हम तो भाजपा में ही है, भाजपा को देना है। नहीं तो आप तो और लोगों के साथ बैठते होंगे ना आपके? हाँ, अधिकांश सर भाजपा में है। अधिकांश भाजपा में है आपके हिसाब से। चुनावी माहौल को लेकर बड़ी गहमा गहमी है आपके यहाँ। जी जी आज योगी जी आए थे, जी। कहे देख सफाई जो है मीडिया खबर आई, जी। मोहित खान का मुद्दा उठा के, क्या लग रहा है? देखो भैया, यहाँ इलेक्शन तो एक तरफा है, समझिए आप। हाँ। भाजपा और सपा की लड़ाई लोग बता रहे हैं, लेकिन इलेक्शन एक तरफा हो गया है। भाजपा यहाँ निश्चित तौर पर 50 से 60 हज़ार वोट से जीतेगी। 50-60। और दूसरी चीज़, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उस पर कोई सरकार हो या विपक्ष हो या कोई अधिकारी हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जनता केवल अपने राम के मंदिर और जो सड़क बनी है, बिजली आ रही है, इसी से कुछ खुश है। बाकी राशन मिल रहा है। बाकी जो जनता के आम मुद्दे हैं, जैसे आप तहसील चले जाइए, वहाँ घूसखोरी है, थाने में घूसखोरी है, इस सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या जो बता रहे हैं, लील गाय और जानवरों की है। छुट्टा जानवर और करप्शन बड़ा मुद्दा है मिल्कीपुर में, है बस ये सब चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। बाकी चुनाव तो यहाँ भाजपा जीतेगी निश्चित तौर पर 50-60 हज़ार वोटों से। फिर आ जाते हैं कैसे जीतेंगे? उदय जी तो कह रहे हैं 40-45 से हम जीत रहे हैं। अवधेश जी नहीं, जो यहाँ की जनता की आम राय है, हम लोग जनता से जुड़े हैं, जनता यहाँ आती है, इससे पता लगता है। जो कभी नहीं भाजपा को देना चाहता था, 50 में नहीं 40 की कई दी का उठाए के 40 ने 45 से किए हैं। लेकिन उसका दाम भी कम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। दादा राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है? सब ठीक है। चुनाव होना है मिल्कीपुर में। चुनाव होना है। एको बत्ती बची नहीं, नीली पीली हरी सब बत्ती मिल्कीपुर में दौड़ रही है। सब दौड़ रही हैं, दौड़ रही हैं, लेकिन माहौल खाली भाजपा का है। अब की भाजपा नंबर 1 पर जाएगी। हाँ, कैसे जाएगी? कैसे? अभी ऐसा है कि यहाँ मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन थोड़ा अपनी आन और शान को बचाना है। इस वजह से अब की सबका मत यही है कि भाजपा को जिताना। कैसे आन शान बान कैसे देख रहे हैं? जैसे अयोध्या का बदला लेना है। अयोध्या का बदला लेना है। दादा अयोध्या का बदला लेंगे मिल्कीपुर में? जी हाँ, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई। हमारा कहने मतलब एक बार गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं हो पाएगी। हाँ। कौन सी गलती हो गई? अरे गलती ये हो गई कि लल्लू सिंह की वजह से थोड़ा सा हार मिल गई। लेकिन ये है कि अब वो बात नहीं हो पाएगी। और हमारा ये मतलब था कि हाँ, यहाँ प्रत्याशी बदल जाए, तो भी बदल गया। बाबा नाम है, हाँ, तो भी हो गया। तो अब मुद्दा तो यही है कि बस जानवर अगर मतलब वो हो जाए, कब्जे में हो जाए, जानवरों को पकड़ा लें, ढील गाह का इंतजाम कर दें, यही एक मुद्दा है। और बाकी हर चीज़ पूरा। उदय जी कह रहे हैं 40,000 से हम जीत रहे हैं। अवधेश को कहने, हमारा चुनाव लड़ रही है। अवधेश जो है अवधेश नहीं जीत पाएंगे। एक ही घर में सब सीट सब वो हो जाएगा, क्या नाम, सब पद चले जाएंगे, तो करेंगे क्या? अभी तक तो दिखाई नहीं पड़े हमको। यहाँ पे आज तक जब से जीते हैं तब से आए एक बार भी हम लोगों से मिलने, तो वो हमारे मिल्कीपुर में क्या करेंगे? जब अगर उनका लड़का जीत जाएगा तो परिवारवाद हो जाएंगे। परिवारवाद हो जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। तो ये मिल्कीपुर की जनता है, और मिल्कीपुर की जनता से हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो है क्या।
यहाँ पे सभी लोगों से बात हुई है, युवाओं से भी बात हुई है, बूढ़े बुजुर्गों से भी बात हुई है, और जो प्रौढ़ हैं उनसे भी बात हुई। सबसे यहाँ पे लगभग चर्चा किए हैं। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है कि आखिर मिल्कीपुर का जो चुनावी नतीजा है वो क्या होने वाला है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी प्रकार की मिल्कीपुर के चुनावी कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहिएगा ओपिनियन भारत पे। सादर धन्यवाद।